मिस्टर चावला, गुड आफ्टरनून. ऑलवेज अ प्लेजर सर टू स्पीक टू यू. थैंक यू. पहले तो सर ये नया सेगमेंट स्मार्ट ईवी चार्जर जो आपने प्लान किया है लॉन्च करने के लिए, इसके बारे में बताइए. गल्फ लुब्रिकेंट्स ट्रेडिशनली एक लुब्रिकेंट कंपनी है, बट यू नो ऑब्वियसली आगे जिस तरह से फोकस हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो उस स्पेस में भी आपने अब कोई अपनी प्लानिंग की है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए सर. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. जो हमारा इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन जो हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, इसमें सर्टेनली अभी एक्सेप्टेंस आ रहा है. तो ग्लोबली और इंडिया मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि किस पार्ट में हम वैल्यू चेन में हम प्ले कर सके. हालांकि हमारे कोर लुब्रिकेंट बिजनेस में 10 या 15 साल अब ग्रोथ होने वाली है. इंडिया की मार्केट है, तो इसमें तो हमारे मेन जो कोर लुब्रिकेंट्स है उसमें ग्रोथ है, और हम कंटिन्यू करेंगे उसमें 2 to 3 टाइम्स मार्केट ग्रोथ लेना और मार्केट शेयर बढ़ाना. बट ईवी वैल्यू चेन जो अब डेवलप हो रहा है, उसमें ग्लोबली भी हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है. एक यूके बेस्ड स्मार्ट चार्जिंग कंपनी है, इंद्रा रिन्यूएबल्स. उसमें ग्लोबली और इंडिया से भी हमने इन्वेस्ट किया है. और ये जो स्मार्ट चार्जर है, हमने अब टेस्ट कर दिया है इंडिया में. इसको हम कैसे लोकलाइज करके इंडिया में अब पेश करेंगे, ये अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगा. तो ये हमने एक पार्ट कहूँगा कि वैल्यू चेन में हमने एंट्री किया है, और उम्मीद है कि ये जैसे फ्यूचर ईवी डेवलप होगा तो हम इस हार्डवेयर चार्जर में हम प्ले कर सकेंगे. बट मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लुब्रिकेंट मार्केट जो है ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. 95% हमारे लुब्रिकेंट्स रिप्लेसमेंट में जाते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड अब आएगा, क्योंकि अब इकोनॉमी भी अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ होगी, कमर्शियल व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स. ईवी वैल्यू चेन में हम ये एक एरिया में हमने हमारा एक पहला मूव किया है. ओके, फेयर इनफ सर. तो आपका बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ कोर्स एक एक्सटेंशन होगा आगे, जिस तरह से फोकस है उस एरिया में आप पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू दिस एज अ फर्स्ट स्टेप. और लुब्रिकेंट्स अभी मार्केट है जो ऑफ कोर्स अगले दशक तक डेफिनेटली दिख रहा है, जो प्रॉमिसिंग है, और आपका वहाँ पर कांस्टेंट एफर्ट रहेगा टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर एज यू सेड. बट सर थोड़ा सा मैं ईवी चार्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूँगी, किस तरीके की, आई नो इट्स लिटिल बिट प्री मैच्योर, बट ये कब तक, क्या टाइमलाइंस हैं जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये ईवी चार्जर्स लॉन्च करेंगे, किस तरीके की रेवेन्यू वहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं आएगी? आई नो द मार्केट इज स्मॉल राइट नाउ, बट पोटेंशियल क्या है आगे चलकर, और क्या ये मैन्युफैक्चर इंडिया में भी होंगे? या इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये मेनली 4 व्हीलर चार्जर कंपनी है, इंदिरा रिन्यूएबल्स. और इसमें मार्केट जो रहेगा कि डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि OEM साइड से अगर ये चार्जर उन्होंने उनको टाई अप करना है उनके साथ, क्योंकि OEMs अलग अलग मॉडल्स के साथ आ रहे हैं. बट बेसिकली इसको इंस्टॉल करके इसको कैसे चलाना है, हमारे भी कुछ ऐसे कार स्टॉप्स आउटलेट है, ब्रांडेड आउटलेट्स, तो उसमें क्या प्ले हो सकता है. और जो डेवलप हो रहा है, ये जो हार्डवेयर भी है और चार्जिंग का भी जो एक क्षेत्र है, इसको हमको स्टडी करना है. बट चार्जिंग जैसे हार्डवेयर में है, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये हम इंपोर्ट कर सकते हैं. बट लोकलाइजेशन पे भी काम जारी है, क्योंकि लोकलाइज करेंगे तो फिर प्राइस पॉइंट में हम अच्छा लॉन्च कर सकेंगे. तो अभी हमने काफ़ी OEM से बात भी चालू कर दी है, पर हम लोकलाइज करके इसको देख रहे हैं. इंपोर्ट भी कुछ मॉडल्स हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके टेस्ट किए हैं. तो दोनों क्षेत्र में हमारा काम जारी है. ओके, एंड टाइमलाइंस क्या है सर, कब तक ये लॉन्च करेंगे? आपने ऑलरेडी ईवी फ्लूइड्स भी लॉन्च किया है. कैन यू टेल अबाउट योर टाई अप्स विद OEM सर? या EV फ्लूइड्स वी हैव अ ग्लोबल, हमारी ग्लोबल रेंज है, और यूरोप में हम बेच रहे हैं. तो उसमें भी अभी काफ़ी क्वांटिटीज़ में नहीं आ रही है EV जो आप कार्स देखेंगे. और बाइक्स में ज़्यादा करके सेम ही लुब्रिकेंट जा रहा है जहाँ जाता है, इंजन में तो नहीं है. तो हमने ये लुब्रिकेंट्स अभी रेडी है, हमने काफ़ी OEM से बात कर रहे हैं, बट बहुत ही छोटा मार्केट है, तो अवेलेबिलिटी है. और OEMs के साथ जब हम अनाउंस करेंगे कि आ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट जैसे आपको पता हो रही है, और प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. ये इंदिरा चार्जर्स जो है, हम चाह रहे हैं कि कुछ ही महीनों में हम इसको कमर्शलाइज करें इंडिया में. ओके, कुछ ही महीनों में. तो स्टार्टिंग कैपेसिटी सर किस तरह की होगी, प्राइसिंग पॉइंट से क्या देख रहे हैं? और ऑल्सो अभी स्टेक इस कंपनी में आपने कितनी ली है, आगे बढ़ा सकते हैं क्या स्टेक? नहीं, हमारी अभी गल्फ ऑयल इंटरनेशनल जो हमारी पेरेंट कंपनी, और हमारा जो स्टेक है सिमिलर है. इट इज़, हमारे को एक बोर्ड सीट है, तो इट इज़ नॉट अ मेजॉरिटी स्टेक, बट इट इज़ सिग्निफिकेंट स्टेक. एंड वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं कि इस जो इंदिरा चार्जर है उसको इंडिया में, क्योंकि मार्केट अभी भी नेसेंट है, तो काफ़ी ऐसे टेंडर्स आ रहे हैं. तो जब वो टेंडर्स में हम अगर सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट शेयर हमारा जाएगा. तो अभी मैं कहूँगा थोड़ा डिस्कशन अभी हो रहा है, और कुछ ही महीनों में इसकी रिजल्ट भी आएंगे, तो हम जरूर पेश करेंगे उनको. ये किससे compete करेगा इस वक्त मार्केट में, अगर हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो?
नहीं, काफ़ी हार्डवेयर सप्लायर्स है जो इंपोर्ट भी हो रहे हैं, तो इंपोर्टेड प्लेयर्स भी है और इंडिया में भी कुछ लोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये बड़े नाम नहीं है बट जनरली एक्सेसरीज में है। ओके श्योर, सो ये एक एरिया है बहुत इंटरेस्टिंग जिसमें आप स्लोली बट स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लुब्रिकेंट कंपनी आप उस तरफ फोकस कर रहे हैं। ओके सर, अब कोर बिजनेस पर आते हैं। ऑफ कोर्स क्रूड प्राइसेस अगर हम देखें $100 से ऊपर हैं, कितना इम्पैक्ट इसका आप देख रहे हैं कंपनी में होते हुए, और आर यू एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस सर, B2B और B2C दोनों ही केसेस में? सो इसमें जैसे दिसंबर तक देखा था कुछ स्टेबिलिटी आई थी, बट उसके बाद में जैसे आपको पता है कि ग्लोबल सिचुएशन भी ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो नॉर्मली जैसे हमने समझाया था काफ़ी बार कि क्रूड के बाद में जो बेस ऑयल डेरिवेटिव है उसमें कुछ लैग टाइम रहता है, और हमने ये लास्ट 2 साल में ये भी देखा कि डिमांड सप्लाई डिफरेंट बेस ऑयल्स आते हैं, उसमें कभी उसकी भी पुश और पुल रहती है, तो प्राइसेस थोड़े जनरली सेम लीनियर डायरेक्शन में जाते हैं, बट कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हमने देखा है कि इसमें वृद्धि आई है, और कई केमिकल्स जैसे एडिटिव्स वगैरह में उसमें भी वृद्धि आ रही है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये जो पास ऑन हो रहा है अभी रिसेंटली हमने लास्ट 15 to 20 डेज में B2C मार्केट में प्राइस मूव मार्केट में भी हुआ है, हमने भी किया है। तो B2C में है, और B2B ज़्यादा करके फॉर्मूला बेस्ड या बड़े कस्टमर के साथ नेगोशिएशन होते हैं। बट ये ट्रेंड जो अभी हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज का मार्केट में आया है, और मैं कहूँगा लास्ट 2 to 3 वीक्स में हम इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि हम B2C में हम ये पास ऑन कर सकते हैं, बट B2B में थोड़ा 1-2 महीने का टाइम लगता है। तो ये अभी ट्रेंड है कि प्राइस इंक्रीज आ गया है। हम चाहते हैं कि नहीं प्राइस इंक्रीज हो, बट सिचुएशन ऐसा है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव गॉन अप काफ़ी। ऑफ कोर्स, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यही है सर कि प्राइस हाइक आपने ऑलमोस्ट कह दिया कि इमिनेंट है, मतलब होना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो कितना क्वांटम सर हम देखेंगे और बाय व्हेन? ये देखिए फेज्ड होता है मैनर, तो जनरली अभी जो लग रहा है कि डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर हम डॉलर सेंट्स में बोले तो 15-20 सेंट्स का इम्पैक्ट तो आ रहा है क्योंकि इम्पोर्टेड काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आया है, और आगे जाने से वो भी शायद बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल्स और एडिटिव्स और दूसरे भी रॉ मटेरियल्स, जैसे आपको पता है कि इन्फ्लेशन, प्लास्टिक पैकेजिंग है, अलग अलग पैकेजिंग आइटम्स आते हैं, तो उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो मैं कहूँगा कि फेज्ड वाइज इंक्रीज हम चाहते हैं कि नहीं हो, बट यही लग रहा है एमिनेंट की प्राइसेस बढ़ने के ट्रेंड में है। सर क्या इसी महीने देखेंगे या अगले महीने? नहीं, B2C में ऑलरेडी हो गया है अनाउंस मार्केट में, और काफ़ी प्लेयर्स ने भी अनाउंस किया है। ओके, एंड B2B अभी नहीं होगा आप कह रहे हैं? B2B अभी फेज मैनर में होगा। फेज मैनर में, ओके। तो प्राइस हाइक्स डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स हैं, रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स प्रेशर डाल रहा है। सर जो कंसर्न्स है सप्लाई चेन के, कई इंडस्ट्रीज और कई सेक्टर्स में हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन इश्यूज, क्या आपके बिजनेस में भी आप कुछ उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, सप्लाई चेन का मिसमैच? नहीं, देखिए बेस ऑयल तो ज़्यादा करके हम इंडिया में भी हम बेस ऑयल लेते हैं, या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस हमारा तो वहाँ से सप्लाई ज़्यादा नहीं है, बट इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स ओवरऑल सिनारियो में काफ़ी ऐसे कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा बेस ऑयल के लिए। केमिकल्स वगैरह तो वो तो ग्लोबली सिचुएशन में काफ़ी कंस्ट्रेंट्स है एक दो प्रोडक्ट्स में, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि सिचुएशन ऐसे अलार्मिंग नहीं है कि प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सप्लाईज ऐसे ड्राई अप हो जाए। ओके सर, लास्ट टाइम हमने जब बात की थी आपने कहा था थोड़ा रूरल स्ट्रेस था, आपने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी इसके बारे में बताया था। अब सिचुएशन कैसी है, क्या वहाँ पे कुछ रिस्पाइट आपको दिख रही है? हाँ, देखिए थर्ड वेव में रूरल में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, और एग्रीकल्चर भी थोड़ा डाउन था, बट अभी हम जो देख रहे हैं कि नॉर्मल डिमांड आ रहा है। एग्रीकल्चर भी अभी सीज़न आने वाला है, तो उसमें भी हमें लग रहा है कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और जो सिग्नल भी आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो रूरल डिमांड अभी मैं कहूँगा लास्ट 2-3 मंथ से फिर पिकअप हुआ है। कमर्शियल व्हीकल्स लास्ट ईयर ही पिकअप हुआ था, हमने Q3 के रिजल्ट्स में बताए थे, बहुत अच्छी वृद्धि हुई थी। B2B जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़िया गया है। तो मैं कहूँगा काफ़ी सेगमेंट्स अब बाउंस बैक हुए हैं, और जो टेलविंड रहेगा हमारा GDP ग्रोथ और जो मार्केट्स अभी खुले हुए हैं उसके लिए हमें डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म है कि नेक्स्ट ईयर ये टेलविंड रहेगा कि इंडस्ट्री ग्रोथ भी होगा। तो गल्फ जैसे हमने हमेशा बताया कि हम हमेशा 2 या 3 गुना इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं परसेंटेज में। तो ओवरऑल सब डिमांड कंडीशंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल जैसे आपने बताया था इस कॉल के पहले, काफ़ी ऑटोमोटिव OEMs में भी प्रोडक्शन में, क्योंकि बेस गिर गया है तो उसमें इंक्रीज होगा अगर नेक्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैंने आपसे बैटरी सेगमेंट पर भी सर समझना था। EV बैटरी सेगमेंट में कोई प्लान है फोरे करने के? डू यू थिंक दैट्स अ नेचुरल एक्सटेंशन?
देखिए, अभी तो जो लग रहा है कि देखिए आपको पता है कि काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस एरिया में। हमारा जो स्ट्रेंथ है कि हम डेफ़िनेटली ट्रेडिशनल बैटरीज़, टू व्हीलर बैटरीज़ में हमें हमें मार्केट शेयर हमने बढ़ाया है लास्ट 5-6 ईयर्स से। मैं कहूँगा कि टॉप 5 प्लेयर्स में हैं हम। रिप्लेसमेंट बैटरी में 3 टू 4% मार्केट शेयर है हमारा, क्योंकि आपको पता है मार्केट मेन प्लेयर्स के पास है। तो हमने काफ़ी इसमें 12,000 आउटलेट्स में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास सर्विस, मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी स्ट्रक्चर है इंटरनली। तो हमको देखना पड़ेगा कि किस एरिया में ईवी वैल्यू चेन में हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये है पॉसिबल है तो कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि बैटरी आपको पता है कि वो जो ईवी में जाती है टू व्हीलर में स्पेशली, उसमें काफ़ी एक ही बैटरी है और वो यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी है ज़रूर हम देखेंगे, बट अभी एट द मोमेंट हम हमारे कोर बैटरी बिज़नेस में फ़ोकस करें कि उसको कैसे ग्रो करें। अब कुछ 75-100 करोड़ है, उसको कैसे डबल कर सकें। ओके श्योर, तो एरिया है जो इंटरेस्ट का है, बट यू नो यू विल स्टडी इट मोर, जैसा आप बता रहे हैं सर। प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कैसी दिख रही है FY23 में? किस तरीके के लाइनअप है प्रोडक्ट को लेकर? देखिए, हमारे अभी देख रहे हैं कि काफ़ी सिंथेटिक ग्रेड्स में डेफ़िनेटली एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है कार सेगमेंट्स में, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। और BS6 के तो रेंज अब आ गई है मार्केट में, वो अच्छी जा रही है। और मैं कहूँगा कि वैल्यू एडिशन में कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा लाइफ दे, ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स लाएँ। और CNG वगैरह में भी काफ़ी डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं। और मैं कहूँगा कि वैल्यू एडेड रेंज में हम कैसे कुछ नए प्रोडक्ट्स ला सके, और डेफ़िनेटली उसमें काम जारी है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे नए जो स्पेसिफ़िकेशंस आते हैं कार सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट्स में, उसे हम अपग्रेड करेंगे। तो काफ़ी कुछ प्लान्स हैं हमारे, और उम्मीद है कि जैसे ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का, उसमें हम हमेशा आगे रहे, तो वो हम कायम रखेंगे। श्योर सर। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से FY23 पैन आउट हो रहा है, जो डिमांड प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, एज अ कंपनी क्या टारगेट्स है सर? कैसा दिख रहा है ये साल इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड इवन प्रॉफिट मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? किस तरीके का कैपेक्स लाइन अप है? आपके मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स कैसे लाइन अप हो रहे हैं सर? देखिए, ओवरऑल जो जो हमने हमेशा लास्ट डिकेड से जो मार्केट का ग्रोथ होता है, हम 2 या 3 गुना करते हैं। जी। तो अगर मार्केट में 2 या 3% ग्रोथ होता है, हम चाहेंगे कि डबल डिजिट तक हम ग्रोथ करें, वॉल्यूम और ज़्यादा ही करें। और कुछ सेगमेंट्स में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे अभी B2C सेगमेंट है, उसमें काफ़ी कुछ 2 साल से हम कहेंगे कि आउटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कुछ आई वुड से अप एंड डाउन रहा था, क्योंकि क्लोजर्स रहे थे। तो कैसे उस डिस्ट्रीब्यूशन को वापस लाना है और ग्रोथ वहाँ और उम्दा करना है, B2C में ये हमारा एक फोकस रहेगा। और मैं कहूँगा कि लास्ट 2 इयर्स में क्योंकि कोविड वेव्स थे, तो काफ़ी बिलो द लाइन एक्टिवेशंस, एडवर्टाइजिंग का स्पेंड्स भी कम थे, तो उसे हम बाउंस बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक कैंपेन साउथ में किया है ऑन आवर प्रोडक्ट्स अलोंग विथ आल्सो आवर चेन्नई सुपर किंग्स। वी हैव अ टाई अप। तो हम इन्वेस्टमेंट्स अबव द लाइन, बिलो द लाइन में इम्प्रूव करने वाले हैं हमारे ब्रांड के लिए, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डेवलपिंग ब्रांड है। और दूसरे सेगमेंट्स जैसे B2B में है, उसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर में। B2B इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और OEM पिकअप होगा। जो OEM फैक्ट्री फिल हमारा 5% सेल होता है, उसमें पिकअप होगा नेक्स्ट ईयर में। तो उम्मीद है कि जो 2-3% इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, या 3-4% हो सकता है, तो हम डबल डिजिट के ऊपर ही ग्रोथ करेंगे। और मार्जिन हमारा नॉर्मली 14-16%, 16% के बैंड में रहता था, बट ड्यू टू लास्ट ईयर काफ़ी प्राइस इंक्रीज हुए कॉस्ट में, B2C B2B रेशियो थोड़ा ये अपसेट हो गया था। उसमें हमारे मार्जिन्स कुछ क्वार्टर्स में लो आए थे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस थे कॉस्ट पे। अब मैं कहूँगा कि वो सेम 14-16% बैंड में हम कैसे वापस जाएँ, और ओके। उम्मीद है कि अगर मिक्स इंप्रूव हो तो उसको भी इंप्रूव करके दें। ऑल राइट, तो 2 से 3 गुना ग्रोथ जैसे इंडस्ट्री की है, उससे ज़्यादा आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल डिजिट हो, और मोर इम्पोर्टेंटली मार्जिन्स वापस 14 से 16% की बैंड में आए, ये एंडेवर रहेगा। ऑफ कोर्स आपने प्राइस हाइक्स की बात की, तो कुछ समय में हम देखेंगे प्राइस हाइक्स भी जो कि इमिनेंट है, वो भी होंगी टू प्रोटेक्ट द मार्जिन्स द कंपनी। वेल, थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कंपनी के आगे के क्या है प्लान्स, क्या है आउटलुक, और धन्यवाद आपका हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए।